नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। यूरोपियन यूनियन को एक बार फिर से पुतिन के सामने झुकना पड़ा है, क्योंकि कई सारे रशियन बैंक्स जिनको कि सैंक्शंस के अंडर लाया गया था, उनके ऊपर से अब सैंक्शंस को दोस्तों हटा दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रॉयटर्स की ये वाली खबर सामने आई, EU टू सॉफ्टन सैंक्शंस ऑन रशियन बैंक्स इन ऑर्डर टू अलाउ द फूड ट्रेड। बल्कि इतना ही नहीं, इस पर्टिकुलर खबर को भारतीय मीडिया द इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा भी कवर किया गया है। यूरोपियन यूनियन टू डीफ्रीज सम रशियन एसेट्स टू एनेबल द ट्रेड ऑफ फूड एंड फर्टिलाइजर्स। सो हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं कि क्या वजह रही जिसके चलते यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहाँ पे इन रशियन एसेट्स को डीफ्रीज किया गया है। और दोस्तों, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल अफ्रीकन यूनियन का भी हमें देखने को मिलेगा, उसके बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट। सो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, यूरोपियन यूनियन बेसिकली अपने सैंक्शंस को यहाँ पे अमेंड करने वाला है, उसमें संशोधन लाने वाला है अगेंस्ट रशिया, सो दैट वो कई सारे जो यहाँ पे फंड्स हैं ऑफ लीडिंग रशियन बैंक्स उनको अनफ्रीज कर सके, सो दैट यहाँ पर जो वैश्विक व्यापार है फूड में और फर्टिलाइजर्स में, वो थोड़ा सा और बेहतर तरीके से चल सके। सवाल ये आता है कि यूरोपियन यूनियन जिसने ये कहा था कि हम लोग रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगाने वाले हैं, वो आज की डेट में यू टर्न लेते हुए इन सैंक्शंस को रिमूव क्यों कर रहा है। द मूव बेसिकली कम्स अमिड क्रिटिसिज्म फ्रॉम अफ्रीकन लीडर्स, बिकॉज यहाँ पे जो अफ्रीका के नेता हैं उन्होंने कहा है कि ये वाले जो सैंक्शंस हैं उसके चलते उनके पास जो फूड की शॉर्टेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। आपको याद करवा दें कि जब ये सैंक्शंस लगाए गए थे 31 मई को, उसी दिन अफ्रीकन यूनियन के लीडर्स ने चेतावनी दी थी यूरोपियन यूनियन को कि आप जो यहाँ पे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, इसके चलते अफ्रीकन यूनियन के जो फूड परचेजेस हैं वो काफ़ी नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन हैं, हिज नेम इज़ मैकी सॉल। ये सेनेगल के प्रेसिडेंट हैं सिंस अप्रैल 2012, और इन्होंने उसी दिन यहां पर 31 मई को कहा था कि वार्न्ड द यूरोपियन यूनियन लीडर्स दैट देयर डिसीजन टू एक्सपेल द रशियन बैंक्स फ्रॉम द स्विफ्ट फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम रिस्क्स हर्टिंग फूड सप्लाईज टू द कॉन्टिनेंट। आपको मालूम होगा कि सैंक्शंस के चलते रशिया के मेजर बैंकों को यहाँ पे स्विफ्ट के फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम में से निकाल दिया गया था। ये दोस्तों अफ्रीकन यूनियन है, आपको मालूम होना चाहिए। ये एक कॉन्टिनेंटल यूनियन है जिसमें लगभग 55 मेंबर स्टेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। ये पूरा का पूरा मैप है अफ्रीकन यूनियन का, जो कि इसकी सदस्यता के बारे में आपको जानकारी दे रहा है। अगर बात करें सैंक्शंस की, तो सबसे पहले जो सैंक्शंस लगाए गए थे वो 2 मार्च को लगाए गए थे, जिसमें कि रशिया के 7 बैंक्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे। इसमें जो मेजर डेवलपमेंट आई थी वो 5 मई को आई थी, जिस दिन रशिया का जो लार्जेस्ट बैंक है जिसका नाम है स्बरबैंक, इसको दोस्तों स्विफ्ट के मैसेजिंग सिस्टम से रिमूव किया गया था। ये जो था, ये सबसे बड़ा झटका था अफ्रीकन यूनियन के लिए, बिकॉज अधिकतर जो पेमेंट्स थी, अधिकतर जो परचेजेस थी, वो यही वाला बैंक यहाँ पे फैसिलिटेट करवा रहा था। नाउ यहाँ पर इसी चीज को लेकर अफ्रीकन यूनियन के लीडर मैकी सॉल ने चेतावनी दी थी कि जो भी आप बैंकिंग सैंक्शंस लगा रहे हैं वो यहाँ पे हेल्प नहीं कर रहे। आपको मालूम होगा कि रशिया के द्वारा यूक्रेन का जो बंदरगाह है ओडेसा का, उसका ब्लॉकेड किया गया है, जिसके चलते यूक्रेन से आने वाला जो अनाज था, यूक्रेन से आने वाला जो भी फूड का एक्सपोर्ट था, वो वहां पे रुक चुका था। यूक्रेन आपको बता दें दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है व्हीट का, कॉर्न का और सनफ्लावर ऑयल का। लेकिन जब से ये युद्ध शुरू हुआ है और जब से रशिया के द्वारा उन पोर्ट्स को ब्लॉकेड किया गया है, मैक्सिमम जो यहाँ पे फ्लो है वो एक तरीके से रुक चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस पर्टिकुलर चीज को रशिया भी असल में हटाना चाहता है, लेकिन रशिया ने यहाँ पे कंडीशन रख दी थी कि हम लोग यूक्रेन से जो अनाज का एक्सपोर्ट है उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन आपको जो हमारे ऊपर लगाए हुए प्रतिबंध हैं उनको यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो कंडीशंस पुतिन ने लगाई थी सैंक्शंस को हटाने की, वो यहाँ पे कंडीशंस EU के द्वारा मान ली गई हैं, और आज के टाइम पे इसीलिए आप देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन कई सारे बैंक्स के ऊपर बेसिकली उन सैंक्शंस को हटा रहा है। ना यहाँ पर
इन्होंने ये भी कहा था, मैकी सॉल ने ये भी कहा था कि जब आप सैंक्शंस लगाते हैं तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जो है उसमें पेमेंट्स करनी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी डिलेज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे नए अमेंडमेंट्स को अडॉप्ट कर लिया है। इन्होंने कहा है द EU कंट्रीज विल बी एबल टू अनफ्रीज प्रीवियसली ब्लॉक्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू रशियाज लार्जेस्ट क्रेडिटर्स, जैसे कि VTB हुआ, सोवोकॉम बैंक हुआ, नोविकॉम बैंक हुआ, ऑक्रिटी बैंक हुआ, VEB हुआ, प्रॉमिस बैंक हुआ, बैंक ऑफ रशिया हुआ। इन सभी के ऊपर जो लगाए हुए सैंक्शंस थे वो यहाँ पे हटाए गए हैं। और साथ में इन्होंने कहा जो लार्जेस्ट बैंक स्बर बैंक है, इसके ऊपर भी जो भी सैंक्शंस लगाए गए हैं फूड के ट्रेड को लेकर, उनको यहाँ पे हटाया जाएगा। द EU हैज बीन वेरी वेरी पर्टिकुलर। उन्होंने कहा है कि केवल जो फूड वाले सैंक्शंस हैं उनको यहाँ पे फिलहाल के लिए हटाया जा रहा है, बाकी हम लोग सैंक्शंस को नहीं हटा रहे हैं। EU ने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि हम लोग बेसिकली केवल उन्हीं फंड्स को और उन्हीं इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अनफ्रीज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द परचेज, इंपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द व्हीट एंड फर्टिलाइजर। सो ये यहाँ पे नया अमेंडमेंट है जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा लिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन के द्वारा दोस्तों कई सारे और सैंक्शंस भी हटाए जा रहे हैं। आज से जस्ट 2-3 दिन पहले की ये वाली खबर सामने आती है, EU वेज लिफ्टिंग सैंक्शंस ऑन सम रशियंस ओवर लीगल कंसर्न्स। इन्होंने जल्दबाजी में आकर के बहुत सारे रशियन इंडिविजुअल्स, रशियन सिटीजन्स के ऊपर भी सैंक्शंस को लगा दिया था, लेकिन आज क्योंकि उनका केस उतना स्ट्रांग नहीं बन रहा, इसके चलते यूरोपियन यूनियन खुद ही कह रहा है कि हम लोग उन सैंक्शंस को हटाने वाले हैं। दिस बेग्स द क्वेश्चन, पहली बात तो ये कि क्या आपको लगता है कि वाकई में रशिया के खिलाफ सैंक्शंस वर्क करते हैं? और एक सवाल और भी आता है, अभी हमने देखा कि इन सैंक्शंस की वजह से जो कि लगाए यूरोपियन यूनियन के द्वारा रशिया के ऊपर थे, इम्पैक्ट हो रहा था कोई और कॉन्टिनेंट, दैट इज अफ्रीका। सो क्या हम ये आस्क कर सकते हैं क्वेश्चन दैट सैंक्शंस क्या वाकई में एक इंटरकनेक्टेड दुनिया में काम करते भी हैं या फिर नहीं? इनकी राय, इनको लेकर जो टिप्पणी है आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारी ज्योग्राफी क्लास 7 की NCERT सीरीज चल रही है जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। इसमें आकर के आप लोग हिस्सा लीजिए। इस पर्टिकुलर क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। इसके अलावा यदि आप लोग अपने घर बैठकर UPSC की कोचिंग को शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, जो कि आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है, जिसमें कि आपको इंडिया के लीडिंग इंस्टीट्यूट्स और बल्कि हमारे द्वारा भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी के लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसमें जो आपको टोटल खर्चा आएगा दैट इज ओनली 30,000 रुपीज़ पर एनम, जिसमें कि आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप लोग मेरा कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड